हेलो दोस्तों, नमस्ते। करते हैं कहानी को स्टार्ट। चलिए, बने रहिए। रात का सन्नाटा गांव बरुआपुर पर छाया हुआ था। आसमान में बादल थे, हवा में ठंडक थी और पूरे गांव में सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाजें गूंज रही थी। बरुआपुर दिखने में तो साधारण गांव था। हरी खेतियां, मिट्टी के घर और लोगों की सादा जिंदगी। लेकिन इस गांव के बीचों बीच था एक पुराना कुआं जो अब किसी के काम का नहीं था, क्योंकि कहते हैं वहां कुछ रहता है। कोई नहीं जानता कब से वो कुआं वीरान पड़ा है। लोगों का कहना है कि रात को वहां से किसी औरत की रोने की आवाज आती है। कई बार गांव के बच्चे जिज्ञासा में वहां तक गए, लेकिन लौटे तो डर से कांपते हुए। गांव के बुजुर्ग कहते, उस कुएं से दूर रहना बेटा, जो भी उसका सच जानना चाहता है वापस नहीं लौटता। गांव में एक लड़का रहता था, राघव। जिज्ञासु, निडर और हमेशा रहस्यमयी बातों में दिलचस्पी रखने वाला। राघव को बचपन से ही पहेलियां सुलझाने का शौक था। कभी खेत में गुम हुआ जानवर खोज लाता, तो कभी किसी के चोरी हुए पैसे का सुराग लगा देता। लेकिन उस कुएं की कहानी उसे हमेशा बेचैन कर देती थी। हर रात जब वो अपने घर की खिड़की से उस दिशा में देखता, तो बस अंधेरा ही दिखता, पर लगता जैसे वहां कोई घूर रहा हो। एक रात जब पूरा गांव नींद में डूबा था, राघव की नींद अचानक टूटी। उसने देखा खिड़की से बाहर कुएं के पास हल्की नीली रोशनी चमक रही थी। वो चौंक गया। ऐसी रोशनी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने जल्दी से अपनी लालटेन उठाई, दरवाजा खोला और धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगा। रात की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। हर कदम पर जमीन चरमराती। जब वो कुएं के पास पहुंचा तो हवा और ठंडी हो गई। वहां सन्नाटा था, बस कहीं दूर से एक उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक एक हल्की आवाज आई, राघव। वो ठिठक गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। कोई नहीं था, सिर्फ पेड़ों की परछाइयां और उसकी लालटेन की हल्की रोशनी। उसने हिम्मत जुटाई, कुएं के पास जाकर झांका। अंदर अंधेरा था, पर कुछ नीचे चमकता हुआ दिखाई दिया, जैसे कोई चांदी की चीज तैर रही हो। वो थोड़ा और झुका, ध्यान से देखने की कोशिश की, और तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। वो डर से उछल पड़ा और पलट कर देखा। वहां एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बाल भीगे हुए, आंखें नीली और चमकती हुई। उसकी ठंडी सांस राघव के चेहरे को छू गई। धीरे से वो बोली, जो इस कुएं का सच जानना चाहेगा वो कभी वापस नहीं आएगा। राघव पीछे हटने लगा। उसकी लालटेन कांपने लगी, रोशनी टिमटिमाई और अचानक बुझ गई। चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया। सिर्फ वही आवाज फिर गूंजी, राघव, और फिर सन्नाटा। सुबह जब गांव वाले उठे तो देखा राघव घर पर नहीं था। उसकी माँ रोती हुई इधर उधर भाग रही थी। सारे लोग उसे ढूंढने लगे। आखिरकार कुएं के पास किसी ने देखा, राघव की टूटी लालटेन जमीन पर पड़ी थी और कुएं के पानी में तैर रही थी वही चमकती चीज, एक चांदी की चूड़ी। किसकी थी वो चूड़ी? कहाँ गया राघव? क्या वो औरत सच में कोई आत्मा थी, या कोई ऐसा रहस्य जिसे किसी ने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की? कुएं के चारों ओर भीड़ जमा थी। हर चेहरा डरा हुआ, हर दिन सवालों से भरा, पर जवाब किसी के पास नहीं था। इस कहानी में ऐसे ऐसे तथ्य हैं जिसको जानना बहुत ज़रूरी हो गया है। जैसे पानी में तैरती हुई चूड़ी, सफ़ेद साड़ी वाली औरत। क्या इन दोनों का कनेक्शन राघव के गायब होने से है या नहीं है? अब इन सभी चीज़ों को जानने के लिए अपने को पार्ट 2 देखना पड़ेगा। अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। और बहुत जल्दी नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, बने रहिए चैनल के साथ।